अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम करेंगे लाइफ इन यूके टेस्ट का लेसन नंबर 12। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्राउन डिपेंडेंसी बट नॉट पार्ट ऑफ द यूके। इनमें से जो कौन सा है वो क्राउन डिपेंडेंसी है, क्राउन पे डिपेंड तो करता है लेकिन वो यूके का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो वो है आइल ऑफ मैन। इज़ द बीबीसी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट का, क्या वो जो बीबीसी अदारा है, न्यूज़ चैनल है, बीबीसी अदारा है जो, वो उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? नो, उसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। हाउ मैनी मेंबर्स डज द नॉर्दर्न आयरलैंड असम्बली हैव। नॉर्दर्न आयरलैंड की असम्बली में कितने मेंबर हैं? 90 मेंबर्स हैं। ठीक है, हु वॉज इन चार्ज ऑफ द ब्रिटिश फ्लीट एट द बैटल ऑफ ट्राफाल्गर। जो बैटल ऑफ ट्राफाल्गर हुई थी उसमें जो ब्रिटिश फ्लीट थी, जो समझ लें कि जो ब्रिटिश इनका जहाज़ था, बैरी जहाज़ था बड़ा सा, उसका चार्ज किसके पास था, कंट्रोल किसके पास था, उसका कमांडर कौन था? तो वो था एडमिरल नेल्सन। ठीक है, what was inscribed in the first coins to be minted in Britain during the Iron Age। कहता है कि आयरन एज में जो पहली दफ़ा एक सिक्के बने थे तो उनके ऊपर कुछ लिखा जाता था, जैसे अभी कभी किंग की, क्वीन की या कोई किसी भी चीज़ की तस्वीर होती है, इंस्क्राइब की हुई होती है उसके ऊपर। तो अब जब पहली दफ़ा कॉइन बना था तो उसके ऊपर क्या लिखा गया था, क्या था? तो वो था द नेम ऑफ आयरन एज किंग। उस दौर का जो किंग था ना, उसका नाम लिखा गया था ऊपर। ठीक है, टाउन्स, सिटीज़ एंड रूरल एरियाज इन द यूके आर गवर्न बाय गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल्स। कहते हैं कि जो शहर हैं, गांव हैं, देहात हैं यहाँ के यूके में जो है, उनको कौन गवर्न करता है? यूके की गवर्नमेंट करती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ठीक है, वेयर इज़ द टेट आर्ट गैलरी लोकेटेड। ये जो गैलरी है, टेट आर्ट गैलरी, ठीक है, ये कहाँ पे वाक़ है? तो ये लंदन में वाक़ है। द वर्जन ऑफ द बाइबल क्रिएटेड बाय किंग जेम्स वन इज़ नाउन एज। कहते हैं कि जो बाइबल का वो वर्जन है जो किंग जेम्स वन ने बनाया था, या उसने कुछ एडिशन की थी या जैसे भी किया था, उस वर्जन को क्या नाम दिया जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है ऑथोराइज्ड वर्जन के नाम से। ठीक है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ 1960s नाउन फॉर। जो 1960 का टाइम था उसको किस नाम से जाना जाता है, किस चीज़ से? उसको जाना जाता है ग्रोथ इन ब्रिटिश फैशन एंड पॉप म्यूज़िक। उसमें पॉप म्यूज़िक और ब्रिटिश फैशन की जो है वो ग्रोथ हुई थी। ठीक है, बिटवीन 1680 एंड 1720 मैनी रेफ्यूजीज कॉल्ड ह्यूगेनॉट्स केम टू इंग्लैंड। कहता है कि 1680 और 1720 में बहुत से जो है रेफ्यूजी आए थे, दूसरे किसी कंट्री से आए थे इंग्लैंड में, जिनको ह्यूगेनॉट्स भी कहा जाता है। ठीक है, विच कंट्री डिड दे कम फ्राम। वो कौन से कंट्री से आए थे? तो वो आए थे फ्रांस से। व्हाट इज़ द मोस्ट फेमस टेनिस टूर्नामेंट प्लेड इन द यूके। कहता है कि बहुत फेमस जो टेनिस टूर्नामेंट यूके में खेला गया है, ठीक है, वो कौन सा है? तो वो है विम्बलडन। MPs कैन ओनली बी कॉन्टेक्टेड एट देयर ऑफिस इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। कहता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको सिर्फ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनका जो हाउस ऑफ कॉमन में ऑफिस है वहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप उन्हें टेलीफोन कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उन्हें लेटर भी लिख सकते हैं, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उनका ऑफिस है वहाँ भी आप रब्ता कर सकते हैं, और जो हाउस ऑफ कॉमन में जो उनका ऑफिस है आप वहाँ भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द डे when jokes are published in newspaper and telecast on TV। कहता है कि उस डे को क्या कहा जाता है जब मजाक वगैरह किए जाते हैं, इस तरह के न्यूज़पेपर में आते हैं, टीवी पे टेलीकास्ट किए जाते हैं, तो उसको कहते हैं अप्रैल फूल, जो कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है। विच स्कॉटिश किंग डिफीटेड द इंग्लिश एट द बैटल ऑफ बैनकबर्न। कहते हैं कि जो बैटल ऑफ बैनकबर्न है उसमें जो स्कॉटलैंड का कौन सा किंग है जिसने इंग्लिश को शिकस्त दी थी? तो वो किंग था रॉबर्ट दी ब्रूस। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब WWW। ठीक है, ये जो गूगल पे भी जाके हम सर्च भी करते हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, कहते हैं ये किसने इसको इन्वेंट किया था, ईजाद किया था?
इसको इजाद किया था सर टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटेड एंड व्हाट पॉलिटिकल पार्टी डू दे बिलोंग टू। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, वो कैसे बनते हैं और कौन सी सियासी पार्टी के साथ उनका तल्लुक होता है। जी, तो वो दे आर चूजन ऑन मेरिट एंड पॉलिटिकली न्यूट्रल, ठीक है। वो जो होते हैं अपने मेरिट पे आते हैं, उनका कोई जो है ये नहीं होता कि किसी सियासी पार्टी ने उनको चूज़ किया। वो अपने मेरिट पे आते हैं, उनके एक स्पेशल एग्ज़ाम होता है, जब वो पास करते हैं उनकी कैपेबिलिटी देखी जाती है, उसके बाद उनको चूज़ किया जाता है। वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं, किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं होते, ठीक है। व्हाट इज़ नाउन एज द डंकर्क स्पिरिट। डंकर्क स्पिरिट किसे कहा जाता है। द एवैक्यूएशन होता है खाली करना, निकालना ऑफ अलाइड फोर्सेस फ्रॉम फ्रांस ड्यूरिंग वर्ल्ड war II। अलाइड फोर्सेस कहा जाता है कि जब वर्ल्ड war II हुई थी उसमें जितने कंट्री मिलके आपस में काम कर रहे थे ना, उनकी अलाइड होता है इकट्ठा, तो जो उनकी जो फोर्सेस थी ना, जो उनकी फौजी थे, सोल्जर्स थे, वो जितने जितने मुल्कों के इकट्ठे थे वो लाइट सोल्जर हो गए, ठीक है। उनको फ्रांस से बाहर निकाला गया था, उसको कहा जाता है डंकर्क स्पिरिट। यू हैव टू बी एट लीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड टू सर्व ऑन अ जूरी। अगर आपने जूरी पे सर्व करना है तो आपको एटलीस्ट 21 साल का होना चाहिए। ये स्टेटमेंट पूछ रहा है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आपको एटलीस्ट 18 साल का होना चाहिए मिनिमम एज। इफ़ यू विश टू बी ए परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन ऑफ द यूके यू शुड चूज टू आंसर। कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हैं यूके के, तो आपको क्या दो चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर, दूसरों के जो हुकूक हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, उनका भी ख्याल करना है, इंक्लूडिंग देयर राइट्स टू देयर ओन ओपिनियन, और उनके उन राइट्स में उनका ओपिनियन देने का राइट भी है कि वो किसी बात पे अपना इजहार राय भी कर सकते हैं, इजहार ख्याल भी कर सकते हैं कि हम ये सोचते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि लुक आफ्टर योर सेल्फ योर फैमिली, अपना और अपनी फैमिली का अपने ख्याल रखना है। Which of the following major sports event took place in the UK in 2012। कहता है कि 2012 में कौन सी मेजर स्पोर्ट्स इवेंट यूके में हुई थी। ओलंपिक्स गेम्स हुई थी, और ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन सी जो गेम्स हैं वो 3 दफ़ा हुई थी यहाँ पे यूके में, वो ओलंपिक गेम्स थी, या फिर कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ओलंपिक गेम्स कितनी दफ़ा हुई थी, तो आपने उसका आंसर देना है 3 दफ़ा। यहाँ पे मेंशन भी है नीचे डिटेल में 1908 में, 1948 एंड 2012, यानी 3 दफ़ा ओलंपिक गेम्स जो है वो यूके में हो चुकी हैं। चार्ल्स द फर्स्ट बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट ऑफ किंग सो ही ट्राइड। कहते हैं कि जो चार्ल्स द फर्स्ट था उसका यकीन था कि जो किंग है, जो बादशाह है, उसको अल्लाह ताला की तरफ से राइट्स मिले हुए हैं। डिवाइन राइट होता है कि अल्लाह की तरफ से डायरेक्टली उसको किंग बनने के हकूक़ मिले हुए हैं, ठीक है। उसको किसी और की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ अल्लाह की तरफ से डिवाइन राइट्स मिल गए हुए हैं राइट्स। तो उसने क्या किया था, तो रूल विद आउट द पार्लियामेंट, उसने पार्लियामेंट के बगैर रूल किया था, ठीक है। ये देखिए, ये इस डिटेल्स में लिखा हुआ है कि डिवाइन राइट ऑफ किंग्स द आइडिया दैट द किंग वाज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द गॉड टू रूल। जो किंग है उसको अल्लाह ताला ने डायरेक्टली वहाँ से किंग अपॉइंट करके भेजा हुआ है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ओके। किसी और से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट से। व्हाट इज़ यूनियन जैक। यूनियन जैक किसे कहा जाता है, द फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। जो यूनाइटेड किंगडम का यूके का झंडा है उसको यूनियन जैक कहा जाता है। Who was voted the greatest Briton of all time in 2002। 2002 में ग्रेटेस्ट ब्रिटन होने का जो है अवार्ड किसको मिला था, वो था विंस्टन चर्चिल, जिसको ग्रेटेस्ट ब्रिटन होने का अवार्ड मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। वुमेन इन ब्रिटेन टुडे मेकअप अबाउट हाफ ऑफ द वर्क फोर्स। ये मेकअप मुंह पे लगाने वाला नहीं है, ये मेकअप है कि अभी तक आज के ज़माने में हाफ जो औरतें वो वर्क करती हैं यहाँ पे। वर्क फोर्स इतनी उनकी हो चुकी है कि आधा बरतानिया की औरतें जो हैं अभी वो काम करती हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये था हमारा लेसन नंबर 12 एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में बताएं कि आपको समझ आ गई है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि आपको सारी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, लेसन्स हैं, वो भी टाइम से मिल सकें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।